जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट आपके पास 9th क्लास टॉपिक आ रहा है ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। आज इस लेक्चर में मैं आपको ग्रेडियंट समझाऊंगा, स्पीड टाइम ग्राफ्स को समझाऊंगा, बिल्कुल आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स की तरह, और फिर ग्रेडियंट ऑफ स्पीड ग्राफ समझाऊंगा। अगर ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ आ जाता है तो ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ समझना बहुत आसान है, सेम चीज़ है, कोई उसमें इशू नहीं होगा। और कोशिश होगी मेरी ये आइडिया अंडर द टाइम ग्राफ भी पढ़ा दूंगा आज मैं इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं कितना हम कर सकते हैं आज, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। चलें, सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कुछ बच्चों ने शायद ग्रेडियंट का वर्ड मैथ्स में पढ़ा हो, लेकिन नहीं पढ़ा, तो चलिए मैं आपको ग्रेडियंट का वर्ड बताता हूँ कि ग्रेडियंट का बेसिक मतलब क्या है। ग्रेडियंट में कहता है ग्रेडियंट इज द मेजर ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन। मतलब ग्रेडियंट वहां यूज होता है जहां पे कोई स्लोप हो। और हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि कई जगह पे स्लोप है। हम घर से बाहर निकलते हैं तो स्लोप होती है, ठीक है। आप पार्क में चले जाते हैं, वहां पे स्लोप है। कई जगह ऐसी हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पे जो व्हील चेयर रैंप बना होता है वो भी क्या होता है, आपके पास स्लोप होता है। तो ग्रेडियंट इज द मेजर ऑफ स्लोप ऑफ लाइन के, एक स्लोप ऑफ लाइन को मेजर करना बेसिकली क्या है, दैट इज द ग्रेडियंट। फिर अब यहाँ पे कैसे करना है ग्रेडियंट मेजर, उसके लिए आपको बताते हैं। ये बेटे आपके पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ये भाईजान यहाँ से मिटे हुए हैं, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। ये ग्रिड डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। देखिए आपके पास एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है। एक बॉडी जो यहाँ से मूवमेंट करती है, जिसका पहले डिस्टेंस ये S1 डिनोट हुआ है, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और दूसरा आपके पास ये S2 डिस्टेंस डिनोट हुआ है, बल्कि ये भी सही नहीं है, ये एक बॉडी यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करती है और यहाँ तक पहुंचती है, डिस्टेंस ट्रेवल करती है S1 से S2 तक का। और यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है उसका, वो टाइम ड्यूरेशन आता है पहला T1, और ये आता है T2 कि जब बॉडी ने मूवमेंट स्टार्ट की तब का टाइम, और जब बॉडी की मूवमेंट खत्म हुई तब का टाइम, ठीक है। तो ये ग्राफ को मैं कहता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। तो ये आपका पास एक्चुअली क्या है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मैं फाइंड करूंगा। कैसे, कैसे, ये S2 माइनस S1 करके, कि जो ये डिस्टेंस है उसको इसमें से माइनस करके मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा कि बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया। और टाइम टोटल कितना लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम है उस T2 को T1 से माइनस करके मेरे पास टाइम आ जाएगा। तो बेसिक वही पॉइंट यहाँ पे उसने कहा कि कंसीडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। क्योंकि हमें पता है कि ये ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड का है, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन चल रही है, हमने पीछे डिस्कस किए हैं ग्राफ। एंड सेलेक्ट एनी टू वैल्यूज ऑफ टाइम, कोई भी दो वैल्यूज ऑफ टाइम सेलेक्ट करें। ड्रा टू वर्टिकल डॉटेड लाइंस, हमने ये दो वर्टिकल डॉटेड लाइंस ड्रा की ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, एक्स एक्सिस के ऊपर। एंड दीज लाइंस मीट ग्राफ एट पॉइंट्स पी एंड क्यू, उसने उस लाइंस को ग्राफ पी और क्यू का नाम दे दिया जो यहाँ पे लाइन ड्रा थी। मैं एक लाइन सिर्फ यहाँ पे ड्रा करके रखना चाह रहा हूँ ताकि आपको मसला ना हो समझने में, ये वाली जो लाइन थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसने कहा कि जनरली तौर पे फ्रॉम दिस पॉइंट्स ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइंस मीट वाई एक्सिस। और फिर कहता है जो आपने दो पॉइंट पी और क्यू सेलेक्ट किए हैं वहां से लाइन ड्रा करें हॉरिजॉन्टली तौर पे पी एंड क्यू। पहले ये डॉटेड लाइन जो आपने ड्रा की, ये वाली, ये वाली और ये वाली, और फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस भी ड्रा करें। तो फिर उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है फर्दर, देन कहता है जी डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम इंटरवल इज, जैसे मैंने डिस्टेंस बताया। अब एक्चुअल में याद रखें, स्लोप निकालने का सिंपल फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। स्लोप निकालने का सिंपल फार्मूला आपके पास होता है y ओवर एक्स, y ओवर एक्स। स्लोप निकालने का सिंपल फार्मूला, अभी मैं इसको समझाऊंगा कि हमने इसको कहीं और पे भी पढ़ा होगा। स्लोप निकालने का सिंपल फार्मूला याद रखें, वो होगा y ओवर एक्स, ठीक है। ये अब एक्स लिखा नहीं गया, ऐसा भी लिखा गया, वैसे देख लें। स्लोप निकालने का फार्मूला है y ओवर एक्स, मतलब y पे जितनी वैल्यूज हो, जो वैल्यू है उसको, और x पे जो वैल्यू है उसको। अब y पे देखें मेरे पास क्या था, y पे मेरे पास ये डिस्टेंस था जो कि क्या था S2 माइनस S1, ये लिखा हुआ है। और x पे क्या है सर, T2 माइनस T1। इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस से माइनस किया, मेरे पास एक डिस्टेंस निकल आया, ये डिस्टेंस निकल आया मेरे पास, ठीक है। तो फिर उसके बाद एस फॉर्मूला क्या आ गया स्लोप का, S ओवर T। आपको याद हो मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको कहा था समझाते हुए कि बेटे हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ मुझे क्या सोल्यूशन देता है। तो हमने ये कहा था कि सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो मुझे वेलोसिटी दे रहा है जनरली तौर पे, ठीक है, या स्पीड दे रहा है। तो यहाँ पे जो स्लोप है बेसिकली
ये जो स्लोप है इसकी, यहाँ पे ये जो स्लोप थी, वो स्लोप बेसिकली बॉडी की स्पीड को डिटरमाइन कर रही है, तो बेसिक स्पीड निकालना ही ग्रेडियंट निकालने की तरह। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा उसने, s by t is equals to b the average speed during time interval t, so s by t is equals to tan theta slope of graph line gradient of distance time graph is equals to the average speed of the body। तो खुद उसने कहा दिया कि सर इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है आपके पास एवरेज स्पीड के इक्वल आता है, क्योंकि स्पीड भी कैसे निकालते हैं हम, स्पीड को डिस्टेंस बाय टाइम से डिवाइड करके निकालते हैं। तो ये आपके पास जनरली तौर पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट था। और ये जो tan थीटा है इस पे आपने घबराना नहीं है, बेसिकली मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, एक तो जब करो ना ये सारी चीजें सामने आ जाती हैं। चलें, एक याद रखें आपके पास ट्राइंगल्स में, तो भाईजान साइड पर है, आप साइड पर हैं, बच्चों को पढ़ने दें। आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है, याद रखें राइट एंगल ट्राइंगल में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक्चुअली तौर पे आपके पास ये जो ये वाली लाइन स्लोप है ये tan थीटा को रिप्रेजेंट करती है, टेंजेंट थीटा जिसको हम कहते हैं। ये tan थीटा होती है, ये जो परपेंडिकुलर है ये कोस होता है, और ये जो बेस है ये कोस, ये परपेंडिकुलर सॉरी साइन होता है, सिन जिसको कहते हैं, आपने इसको कहीं ना कहीं सुना होगा, और ये जो बेस है इसको कोस कहते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो ये इसलिए उसने s by t को tan थीटा इक्वल किया कि जो स्लोप है बेसिकली वो टेंजेंट थीटा के इक्वल होती है। अगले वाली क्लासेस में, नेक्स्ट क्लासेस में जब आप जाएंगे इसका कॉन्सेप्ट मजीद एक्सप्लोर किया जाएगा आपके साथ, बल्कि नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपके साथ इस पे मजीद डिस्कशन में जरूर करूंगा जब रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बढ़ाऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप स्पीड टाइम ग्राफ देखें, तो स्पीड टाइम ग्राफ में वो बताता है कि सर स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर एक्चुअल में क्या है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझा था, इसी तरह स्पीड टाइम ग्राफ है, वही वाई एक्सिस है वही एक्स एक्सिस है। अब स्पीड टाइम ग्राफ क्या गिफ्ट करता है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये होता है कि भाई स्पीड टाइम ग्राफ क्या चीज देता है, उस वो हमें क्या सोल्यूशन देगा। तो स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, कि आप जब स्पीड को टाइम से या वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो एक्सेलरेशन देता है। तो पहले हमसे ये बात याद रखिए। अब कहते हैं सपोज वी नोट दैट द स्पीड ऑफ द सेम कार आफ्टर 1 सेकंड एंड रिकॉर्डेड इन द टेबल गिवन। तो अब हमने क्या किया, एक कार की स्पीड को देखा और अब उसका ग्राफ बन रहा है कि टाइम 0 मिनट था, स्पीड इतनी थी। अब ये देखें जब बॉडी 1 मिनट पे है, पहले मिनट में बॉडी ने कितनी स्पीड है उसकी 8 मीटर पर सेकंड। अच्छा 2 मिनट बाद कितनी स्पीड है, फिर 1 मिनट बाद देखी तो हमने फिर 16 हो गई, फिर 3rd मिनट बाद देखी तो 24, 4th मिनट बाद देखी 32, 5 मिनट बाद देखी तो 40। इट मीन्स हर मिनट बाद बॉडी की 8 मीटर पर सेकंड 8 मीटर पर सेकंड जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। तो एक्चुअल में मैंने यहाँ पे देखा कि बॉडी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल इंक्रीज हो रही है, कि पहले मिनट में 8 मीटर पर सेकंड थी, फिर दूसरे मिनट में 8 मीटर पर सेकंड, फिर तीसरे मिनट में 8 मीटर पर सेकंड, फिर चौथे मिनट में भी 8 मीटर पर सेकंड बढ़ी, 5वें में भी 8 मीटर पर सेकंड बढ़ी। तो जब ये आपके पास एक चीज दिखाई दे रही कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए यूनिफॉर्म स्पीड का, जिसमें उसने कहा था कि सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगेगा। अब यहाँ पे अगर आगे देखें, इसको हम उड़ा दें रख के, खल्लास टाटा बाय बाय। अब आगे देखें, इसने कहा अब ग्राफ देखें, टेबल और ग्राफ में देखें। अब टेबल में 1 मिनट 8 सेकेंड, 2 मिनट 16, 3 मिनट 24। तो जब इन डोर्स को ज्वाइन किया गया तो ये देखें आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो ग्राफ चाहे डिस्टेंस का हो चाहे स्पीड का हो, जिस ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन आ जाती है उसको मैं ये कहता हूँ कि सर दिस ग्राफ इज यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ। तो कहता है नाउ ये ग्राफ आपके पास कौन सा होगा, सो शेप ऑफ दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन राइजिंग अपवर्ड, दिस शो दैट speed increases by the same time, यहाँ पे speed increases by the same amount of after every 1 second, this motion with uniform acceleration, it is evidence from the table। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि सर आपके पास यहाँ पे बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। अब कहता है आए एक और ग्राफ समझाते हैं, मैंने कहा चले ग्राफ समझ लेते हैं। ये तो था बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली बॉडी का एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट कहता है कि आपके पास एक टेबल है, 0 टाइम 20 मीटर पर सेकंड बॉडी की स्पीड, 1 मिनट गुजरा 20 मिनट, 2 मिनट 3, 5 मिनट है, लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर बॉडी की जो स्पीड है 5 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड ही रही है, ठीक है। अब इस ग्राफ को देखें जरा, देखें 0 मिनट पे 20 मीटर पर सेकंड, 1 मिनट पे भी 20 मीटर पर सेकंड, 2 मिनट पे भी 20 मीटर पर सेकंड। अब ये 5 मिनट पे भी बॉडी का ग्राफ 20 मीटर पर सेकंड ही रह रहा है। इट मीन्स बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है, कि आपकी स्पीड यूनिफॉर्म रह रही है, पहले मिनट में, दूसरे मिनट में, तीसरे मिनट, चौथे मिनट, 5वें मिनट में,
5 सेकंड 10 सेकंड, जब बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म रह रही है। देखें बात याद रखें, यूनिफॉर्म स्पीड के होने के लिए टाइम इंटरवल्स का ज्यादा होना लाजमी नहीं है कि आप कहें जी कि अगर बॉडी की स्पीड तभी ज्यादा होगी जब बॉडी घंटा एक स्पीड से मूव करती है। नहीं, आपके पास अगर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम भी है, जैसे ये 5 सेकंड का शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है, ये सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है, ये टाइम देखे सेकंड्स में है, तो ये भी क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ है। तो बात याद रखें, हमने ये इस तरह का ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखा था कि व्हेन द बॉडी वाज एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, ठीक है, तो आपने वहां पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे स्पीड है, अब ये ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर अगर पैरेलल टू एक्सिस ग्राफ आ जाए, ये बात याद रखिएगा, अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये देखिए उसने लिखा इन द केस ग्राफ लाइन इन हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू टाइम एक्सिस इट इज शो दैट स्पीड डजंट चेंज विद द टाइम। तो ये उसने बता दिया है कि आपके पास एक्चुअल में जनरली तौर पे ये दिस इज द मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, कि अगर ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ जाए, ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस ग्राफ आ जाए, तो इट शोज दैट स्पीड डजंट चेंज विद टाइम। तो ये शो करता है कि स्पीड जो चेंज नहीं होगी टाइम के साथ साथ, ठीक है। थोड़ा सा जरा रैंडम भी कर लें थोड़ी सी साथ, ठीक है जी। तो ये आपके पास स्पीड चेंज नहीं होगी, ये मैं से बताता हूँ हमारे साथ। तो ये आपके पास जनरली तौर पे क्या है, ये स्पीड टाइम ग्राफ का पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब ग्रेडियंट समझा ना किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। स्पीड टाइम ग्राफ समझ लिए, आओ आप लोगों को स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट समझाता हूँ। देखो ये देखो, अब स्पीड टाइम ग्राफ क्या है, मुझे पता है वाई एक्सिस पे स्पीड आनी है, एक्स एक्सिस पे टाइम आना है। इसकी भी लाइन लगाना भूल गया, एक तो ना खट्टू लोग हैं, सही तरह लाइन नहीं लगाते हैं। इसकी भी ग्राफ की लाइन ऐसे ही थी, कहता है नाउ कंसीडर स्पीड टाइम ग्राफ स्पीड्स एट टाइम t1 t2 v1 v2 रिस्पेक्टिवली वेलोसिटीज एंड दिस स्पीड एक्सेलरेशन। अब यहाँ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप ने आपको दिया स्पीड, और स्पीड टाइम ग्राफ के स्लोप ने आपको देना है एक्सेलरेशन देना है। वही फॉर्मूला है, वही कंसेप्ट है कि सर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर रहा हूँ तो स्पीड आ रही है, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर रहा हूँ तो एक्सेलरेशन आ रहा है। तो बेसिकली एक्सेलरेशन क्या है, स्लोप ही है। अब ये देखें यहाँ पे भी वेलोसिटीज आई डेल वी ओवर टी, तो ये कहता है बट डेल वी टी इज एवरेज एक्सेलरेशन, तो ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर बता दें कि सर स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो आपको एवरेज एक्सेलरेशन देगा, और जो आपके पास एक्सेलरेशन स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का है वो आपको वेलोसिटी देगा। ये बेसिकली तौर पे ग्रेडियंट्स का एक्चुअल में मतलब चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा केस उसने और डिस्कस किया है इस फिगर के लिहाज से, ये मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ इसको, यहाँ पे समझने वाली बात है। ये जो पॉइंट इसने रेस किया वो इधर आ भाई, इधर आ, कॉपी नहीं करना यहाँ पे भाई जान, कॉपी नहीं यहाँ, ठीक है। कहता है ग्राफ ऑफ 2.19 रीड इन फिगर 2.22 टू फाइंड इट्स स्लोप, स्पीड v1 and time the same as speed, hence the change in speed is also zero. So when the object is constant speed, time graph is horizontal straight and parallel axis, this show that acceleration of the motion is zero. अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे एक चीज आपके कॉन्सेप्ट में आ सकती है, पूछा जा सकता है आपसे। क्या पूछा जा सकता है, पूछा ये जा सकता है कि सर ये बताएं अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो क्या बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डजंट चेंज इट इफ देन द बॉडी हैज एक्सेलरेशन। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड चेंज नहीं हो रही तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये ग्राफ बता रहा है, ये पैराग्राफ में उसने ये कहा है कि अगर बॉडी स्पीड कांस्टेंट से मूव कर रही है और पैरेलल एक्सिस ग्राफ है तो दिस शोड एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन इज जीरो। तो अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे ठीक कर लें, ठकाठक ठीक कर लें, करेक्ट कर लें कि भाई आपके पास अगर बॉडी का स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ का मतलब ये है बॉडी का यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ है, तो बॉडी एक्चुअल में कोई एक्सेलरेशन नहीं रखती है अपने अंदर। ये बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आएगी तो वीडियो को शेयर मार दिया करें, दोस्तों से पहुंचा दिया करें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो बहुत शॉर्ट्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। थक गए होगा सुन सुन के मेरी आवाज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।